वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्टडी विद दीक्षा। क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर 2 का मैं आज आप लोग को विलियन चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताऊंगी। जैसे पहला है विलियन। चैप्टर का नाम है विलियन। तो विलियन सब सिंपली सबको पता ही होगा, लेकिन पहले विलियन का जान लेते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। एग्जाम्पल: चीनी प्लस पानी, जर्मन प्लस सिल्वर, कापर निकिल जिंक का मिश्रण, ये सब विलयन होता है। अर्थात दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के एक अनुपात में मिलाने पर जो प्राप्त होता है उसे विलयन कहते हैं। विलयन में दो होते हैं, एक विलेय तथा विलायक। विलयन में वह मात्रा जो कम होता है उसे विलेय तथा विलयन में वह मात्रा जो अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे विलेय में चीनी कम मात्रा में डाला जाता है और विलायक पानी रहता है, इसलिए ये अधिक मात्रा में होता है। इसलिए विलेय और विलायक को जानने के लिए यही अच्छा उपाय है। और शरबत, इससे चीनी और पानी से शरबत बनता है जिसे विलयन का रूप दिया जाता है। सांद्रता के पद में है द्रव्यमान प्रतिशत। किसी विलेय पदार्थ भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। अर्थात विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। 100 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। परसेंटेज निकालना है ना, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका उत्तर। आयतन प्रतिशत होता है सांद्रता के पद में किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ml आयतन भागों में उपस्थित हो तो विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। विलेय का आयतन बराबर विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे 100। ठीक है गाइज, अब अगला देखते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ml आयतन भागों में घुली हो विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। प्रतिशत निकालना है इसलिए हम 100 से गुणा कर रहे हैं। तो फिर आगे देखते हैं मोल अंश या मोल प्रभाव। डेफिनेशन पूछा जाता है। इस पे चैप्टर 2 से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल के लिए आपको अगली क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश मिश्रण में उस अवयव के मोलों की संख्या तथा मिश्रण के सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। अर्थात विलेय के अगर मोल अंश ज्ञात करना है तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन के मोलों की संख्या। तो विलयन की मोलों की संख्या के लिए विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या तो ज्ञात हो जाए। यदि एक द्विअंगीय मिश्रण में दो अवयव ए तथा बी है तथा इनके मोलों की संख्या क्रमशः Na तथा Nb है तथा इनका मोल अंश काई है, इसे काई मोल अंश काई से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा चिन्ह होता है तो वह काई बी है। इसको काई से प्रदर्शित करते हैं, ये याद रहे। विलेय का मोल अंश यानी कि काई ए बराबर, हम विलेय को ए माने हैं और विलायक को बी, तो विलेय के मोलों की संख्या Na मान लेते हैं और विलयन के मोलों की संख्या Na प्लस Nb। ठीक है गाइज, इसलिए काई ए Na बटा के Na धन Nb, ये आपसे इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मोलरता, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अगर लीटर में मिलीलीटर में रहता है गाइस तो 1000 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मोललता, किसी विलयन की मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोलरता और मोललता में यही फर्क होता है कि ये 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। अगर ये ग्राम में रहता है तो यहाँ पे 1000 से गुणा करते हैं क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। नॉर्मलता, किसी विलेय के ग्राम तुल्यांक की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हो नॉर्मलता कहलाती है। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। 1 ग्राम तुल्यांक मतलब होता है अणु भार। ग्राम, जैसे नॉर्मलता बराबर विलेय का भार गुणे 1000 विलयन का ग्राम तुल्यांक गुणे विलयन का आयतन मिलीलीटर में।
तो है, तो इसलिए 1000 से गुणा भी किए हैं। तो यहाँ पे विलयन का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या होता है गाइस, तो इसे मैं समझा दूँ कि विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान बराबर होता है, अणु भार बटा के एक्स फैक्टर। ये एक्स फैक्टर क्या होता है, जैसे HCl है तो इस पे H पर एक प्लस चार्ज है और प्लस Cl पे एक माइनस है, तो इसका एक्स फैक्टर 1 होगा। जैसे H2SO4 है तो इस पे 2H प्लस और प्लस SO4 पर 2 माइनस होता है, तो इसलिए इसका जितना चार्ज रहेगा तो इसका 2 प्लस है और इसका 2 माइनस, तो इसका एक्स फैक्टर 2 होगा। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप। अब फिर अगला देख लेते हैं फार्मलता। 1 लीटर अविलयन में घुली विलेय पदार्थों के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को उस विलयन की फार्मलता कहते हैं। जैसे फार्मलता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन। और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय का भार गुणे 1000 अगर ml में है तो मिलीलीटर में अगर आयतन है तो विलेय का ग्राम सूत्र गुणे विलयन का आयतन। अब विलेय का ग्राम सूत्र क्या है, तो वही अणु भार को यहाँ पे ग्राम सूत्र बोल रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब अगला देख लेते हैं राउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक दाब अवयवी घटक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। अभी हमने आपको अगले में मोल प्रभाज बताया, तो इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक दाब अवयवी घटक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। माना अवयवी घटक A का आंशिक दाब Pa, अवयवी घटक B का आंशिक दाब Pb है। अवयवी घटक A का मोल प्रभाज का ये बराबर, जो मैंने मोल प्रभाज का सूत्र बताया वही यहाँ पे दोस्त अप्लाई हुआ है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों। प्लीज़ अगर समझ में ना आए तो एक बार कमेंट जरूर करना। तथा अवयवी घटक B का मोल प्रभाज का भी NB बटा के NA धन NB, और यहाँ पे बस मोल प्रभाज निकाला है, फिर यहाँ पे उसके आंशिक दाब जैसे मैंने माना है Pa Pb, तो यहाँ पे इसके आंशिक दाब मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती है। तो ये जब अनुक्रमानुपाती हटता है तो Pa यहाँ पे नॉट एक वो अनुक्रमानुपाती नियतांक के रूप में आता है, जिसे Pa नॉट व Pb नॉट ऐसे पढ़ते हैं। A व B की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, ये दोनों A व B की शुद्ध अवस्था में जो एक निश्चित ताप पर स्थिरांक है। राउल्ट के वाष्प दाब के अवनमन का नियम। एक बार ये भी पूछता है कि राउल्ट के वाष्प दाब के अवनमन का नियम लिखिए या फिर राउल्ट का नियम, दोनों में से कोई लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। यदि किसी वाष्पशील विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाए तो विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में व्यवस्थित अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसका यही सूत्र है दोस्त। फिर देखते हैं P0 माइनस P बटा के P बराबर काई B, P0 माइनस PS बटा के P काई B। P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और P विलयन का वाष्प दाब। समपरासरी विलयन, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपरासरी विलयन कहलाते हैं। दो परासरी विलयन को अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता। ये डिफिनेशन 1 नंबर का कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक ये पूछा जाता है, तो इसमें किसी विलायक के 1000 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विलेय या वैद्युत अनअवघट्य के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसको K या KB से व्यक्त करते हैं। ये सब याद कर लीजिएगा। डिफिनेशन 2 या 1 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। ऐसी वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें। हाँ गाइस, लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। बाय बाय, टेक केयर।